बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि दावे कुछ हकीकत कुछ। किसानों के लिए बुरी खबर। फाइनेंस बिल 2021 से 22 में ज़रूरी आलात पर सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। किसानों के अलावा ज़रूरी आलात तैयार करने वाली इंडस्ट्री भी मुतासिर होगी। आपको बता रहे हैं कि दावे कुछ और हकीकत कुछ और। किसानों के लिए बुरी खबर। फाइनेंस बिल 2021-22 में ज़रूरी आलात पर सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। तब्दीली सरकार रिलीफ की आड़ में किसानों के साथ हाथ कर गई। फाइनेंस बिल 2021-22 में ज़रूरी आलात पर सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। गंदम निकालने वाली थ्रेशर की कीमत 60,000 रुपए, जबकि चावल निकालने वाली मशीन की कीमत 70,000 रुपए बढ़ेगी। खेतों में हल चलाने वाले रूटावाइटर की कीमत में 17,000, जबकि चारा काटने वाली मशीन की कीमत में 4,000 रुपए का इजाफा होगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट का सब्सिडाइज कर रही है और दूसरी तरफ ये टैक्स लगा के 60,000 इसकी कीमत बढ़ा दी गई है। तो ये ज्यादती है मेरे हिसाब से। इसको मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, वज़ीर खजाना से, कि इसके हम तो कह रहे थे इसको जो 5% है उसको भी एग्जैम्प्ट किया जाए। ज़रूरी आलात तैयार करने वाले इंडस्ट्री मालिकान का कहना है पूरी दुनिया में ज़राअत पर रिलीफ दिया जाता है, मगर यहाँ कई गुना टैक्स बढ़ा दिए गए। ये सेल टैक्स लगने से बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी। किसान की सकत नहीं है कि इतने महंगे ज़रूरी आलात खरीद सकें। हम भी ज़रूरी आलात बनाने वाले जदीद मशीनरी नहीं बना सकते इतनी महंगी कि हम किसान पर इतना बोझ डाल। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी नहीं देखा, गरीब आदमी की ज़रूरत की मशीन पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। इसकी कीमत भी 4 से 5,000 बढ़ जाएगी। मटीरियल की कीमतें बढ़ने से इसकी कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी सेल इसकी बहुत कम हो गई है। दूसरी जानब किसानों ने भी टैक्सेस में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया है। ज़मींदार ने हमेशा से गवर्नमेंट को अच्छी फसल और अच्छा अपना जो है ज़राअत की प्रोडक्शन दी है, मगर उसके बावजूद हुकूमत ने कभी भी ज़मींदार को अपना कभी भी रिलीफ नहीं दिया। अब मौजूदा बजट में जो ज़रूरी आलात पे टैक्स बढ़ा के और खादें महंगी करके, डीजल महंगा करके और बिजली महंगी करके जो ज़मींदार और किसान उसकी कमर में छुरा घोंपा है। टैक्स में इजाफे से महंगाई में पिसे किसानों और ज़रूरी आलात बनाने वाली इंडस्ट्री से जुड़े अफराद की मुश्किलात बढ़ेंगी। ज़रूरी आलात पर सेल्स टैक्स में 12% इजाफे से इन अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होगा, जिससे न सिर्फ किसान बल्कि इस शोबे से वाबस्ता इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। 3 साल पहले की निस्बत मार्केट्स में कपड़ा तकरीबन 40% महंगा हुआ है। 75 रुपए मीटर मिलने वाला कपड़ा 3 सालों में 140 रुपए मीटर तक जा पहुंचा है। गरीब को 300 वाला सूट अब 560 रुपए में मिलने लगा। महंगाई में इजाफे से फैसलाबाद के ताजिर भी परेशान है। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने तीसरा बजट पेश किया, जबकि 3 साल पहले की निस्बत महंगाई में शदीद इजाफा हो गया। कपड़ा मार्केटों में 40% से ज्यादा महंगाई बढ़ गई। 75 रुपए मीटर में मिलने वाला कपड़ा 140 रुपए मीटर तक पहुंच गया। गरीब आदमी 3 साल पहले जो सूट 300 रुपए में खरीदता था, अब 560 रुपए तक पहुंच गया। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल ने कहा कि महंगाई बढ़ने से कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल रेट हो गए हैं। उसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। जितनी देर तक गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी, हम कपास को और सारे मामलात को नहीं देखेंगे। महंगाई अपने उस अरूज पे है कि गरीब बेचारा एक सूट तक इस वक्त स्टिच नहीं करवा सकता। कॉटन की कीमत भी बढ़ी। 172 रुपए मीटर वाली कॉटन 235 रुपए की हो गई। हल्की कॉटन 60 रुपए मीटर, वाशन वेयर 35 रुपए, जबकि बेहतर क्वालिटी की वाशन वेयर 50 रुपए मीटर महंगी हुई। मर्दाना लॉन 105 रुपए फी मीटर महंगी हुई। शेख अब्दुल वहीद ने कहा कि गरीब के लिए कपड़ा खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। कपड़े में भी कम से कम 50 रुपए मीटर का फर्क पड़ चुका है, और ये जो फ़र्क है ये गरीब आदमी के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनता है। सूट जो पहले 250 या 300 का लेने वाला इस वक्त 550 रुपये का सूट ले रहा है, वो सूट सिलाने में भी परेशान है। ये महंगाई पे कंट्रोल ना किया गया तो और परेशानी बढ़ सकती है। कपड़े की कीमतों में 40% इजाफे से गरीब के साथ ताजिर तबका भी परेशान है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद रिंग रोड का मंसूबा ख्वाब बन गया। लीगी दौर में रिंग रोड की बातगश सुनाई थी।
फिजिबिलिटी भी बनी, मगर तख्ते लाहौर ने रिंग रोड का वादा वफा न किया। तफसीलात इस रिपोर्ट। यह है 20 मुरब्बा किलोमीटर से जायद रकबे पर फैला हुआ शहर फैसलाबाद। शहर के मारूफ 8 बाजार इसके मरकज में कायम घंटा घर पर आकर इख्तिताम पजीर होते हैं। बाजारों को आपस में जोड़ने के लिए छोटे रिंग रोड्स या गोल बाजार बनाए गए हैं। इसी तर्ज पर झंग रोड, समुद्री रोड, जड़ावाला रोड, शेखपुरा रोड, सरगोदा रोड और नडवाला रोड को रिंग रोड से मिलाने की जरूरत है। हकीकी दौर में रिंग रोड की बाज़गश सुनाई दी और फिजिबिलिटी भी बनी, मगर रिंग रोड की मंसूबाबंदी मुकम्मल न हो सकी। तब्दीली के नाम पर बनने वाली सरकार ने भी सिर्फ तसल्लियां दी। नए बजट में भी रिंग रोड का मंसूबा नजरअंदाज कर दिया, जबकि पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं जल्द मंसूबा बंदी होगी। फैसलाबाद में लिंक रोड जो है तकरीबन 55% बन गई है। जो मिसिंग लिंक है उसे हम बनाने जा रहे हैं लिंक रोड का। और जो आपने बात की है कि फैसलाबाद में जो रोड्स की हैं, आपको पता है कि रोड की सारे फैसलाबाद की मेन रोड जो हैं उसका टेंडर अखबार में चला गया है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 15 को ओपन होना है, उसके बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। मास्टर प्लान है, उसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे ये फाइनलाइज हो जाता है, बिल्कुल इस वक्त फैसलाबाद को रिंग रोड की अशद ज़रूरत है। पंजाब के जितने बड़े शहर हैं उन सब में या तो बाईपास हैं या फिर रिंग रोड्स हैं, और इस वक्त फैसलाबाद का जो बाईपास है उसकी बड़ी खस्ता हालत है। तो उसके लिए बिल्कुल ये जो है फेजेस में बेशक हो, लेकिन इसको जो है वो हम टेकअप कर रहे हैं। रिंग रोड बन जाए तो शहर से जुड़े टाउन्स और कॉलोनियों के बासी लंबे चक्कर काटे बगैर मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अंदरून शहर से ट्रैफिक के दबाव और बेहतर रवानी के लिए शहर के इर्द गिर्द रिंग रोड बनाने की फौरी जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए टैक्स शेड्यूल जारी कर दिया। 6 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 6 लाख से 7.5 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 5 से 35% तक इनकम टैक्स लागू होगा। FBI की जानिब से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए इनकम टैक्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया। जानिब से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए इनकम टैक्स का शेड्यूल जारी। सालाना 6 लाख रुपए से कम आमदन पर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। 6 लाख से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 5% इनकम टैक्स लागू होगा। 12 लाख से 18 लाख रुपए तक 30,000 रुपए फिक्स, जबकि 12 लाख से ऊपर की रकम पर 10% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। 18 लाख से 25 लाख सालाना आमदन पर 90,000 रुपए फिक्स टैक्स। 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए फिक्स और 2.5 करोड़ पर 32.5% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। आपको बताएं कि झंग के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन खत्म। महकमा सेहत ने नए बहाने ढूंढने लगा। महकमा सेहत ने नर्सिंग स्कूल झंग में वैक्सीनेशन सेंटर सफाई के बहाने बंद कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। झंग में DHQ अस्पताल, नर्सिंग स्कूल समेत 15 मुकामात पर बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर्स में कोरोना से बचाव की वैक्सीन खत्म हो गई। गर्मी और हब्स में दूर दराज से आए शहरी वैक्सीन लगवाए बगैर वापस जाने पर मजबूर हैं। वैक्सीन लगवानी थी पहली खुराक, मैं यहाँ अस्पताल में आया हूँ तो वो खत्म हुई थी, नहीं लगाई मुझे उन्होंने, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। पहली बार बोले कि वैक्सीन खत्म हुआ है, दूसरा चक्कर है अभी लगाना, इधर टीका लगा कर वो ड्यूटी नहीं रखता के बोलते कि वैक्सीन लगा, वैक्सीन खत्म हुआ है अभी। महकमे सेहत के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर्स में सोमवार तक वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। दूसरी जानिब महकमे सेहत की फुर्तियां भी देखने में आई हैं। डायरेक्टर हेल्थ फैसलाबाद डिवीजन ने 19 और 20 जून को सफाई की गर्ज से वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करने के अहकाम जारी किए, लेकिन महकमे सेहत ने 2 रोज कबल ही इन सेंटर्स को बंद करने का नोटिस अवेजा कर दिया। आज भी हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, चल रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे वैक्सीन लगा रहे हैं, बंदे बैठे हैं, हमारे अमला बैठा है, वो कर रहा है। थोड़ी सी कमी है, हमने सब ने लिखा हुआ है, इंशाल्लाह आ जाएगी तो मजीद एनहांस हो जाएगा, फिर और ज्यादा हम फास्ट उस पे जाएंगे इंशाल्लाह। ज्यादा हमारी मोबाइल टीमें और ज्यादा जाएंगी और ज्यादा हमारी वैक्सीनेशन। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी के लिए फौरी तौर पर वैक्सीन फराहम की जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 18 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 16, झंग और टोबा में एक मरीज रिपोर्ट हुआ। चनियोट में कोई नया केस सामने न आया। आपको बता रहे हैं कोरोना केसेस में नुमाया कमी। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 18 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 16, झंग और टोबा में एक मरीज रिपोर्ट हुआ, जबकि चनियोट में कोई नया केस सामने नहीं आया है।
تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی کنٹرولر امتحانات شہناز الوی نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اختیاری اور مضامین کے امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے۔ انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کا پہلا پیپر 10 جولائی کو فزیالوجی اور اسٹیٹسٹکس کا ہوگا، جبکہ دوسرا پیپر 12 جولائی کو کیمسٹری اور ہوم اکنامکس کا ہوگا۔ اسی طرح تیسرا پیپر 13 جولائی کو سوکس، بینکنگ اور کمپیوٹر سائنس کا ہوگا۔ سیکنڈ ایئر کا ایجوکیشن اور جغرافیہ کا پیپر 14 جولائی، پنجابی، عربی، انگلش اختیاری، اردو ایڈوانس اور فارسی کا پیپر 15 جولائی، جبکہ فزکس اور تاریخ کا پیپر 16 جولائی کو ہوگا۔ اسلامیات اختیاری اور اکاؤنٹنگ کا پیپر 17 جولائی، اکنامکس اور سوشیالوجی کا پیپر 19 جولائی کو ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ کا آخری پیپر 27 جولائی کو بایولوجی اور ریاضی کا ہوگا، جبکہ میٹرک پارٹ 2 کا پہلا پیپر 29 جولائی کو عربی اور فزیکل ایجوکیشن کا لیا جائے گا۔ دوسرا پیپر 30 جولائی کو کیمسٹری اور جنرل سائنس کا ہوگا۔ جماعت دہم کا سوکس اور فارسی کا پیپر 31 جولائی کو ہوگا۔ ایجوکیشن اور تاریخ کا پیپر 2 اگست کو لیا جائے گا۔ ریاضی کا پیپر 3 اگست اور پنجابی کا پیپر 4 اگست کو ہوگا۔ معاشیات اور کمرشل جغرافیہ کا پیپر 5 اگست، فزکس اور اسلامیات اختیاری کا پیپر 6 اگست کو ہوگا۔ بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس کا پیپر 9 اگست کو لیا جائے گا۔ فرسٹ ایئر کے امتحانات 12 اگست اور جماعت نہم کے امتحانات 28 اگست سے شروع ہوں گے۔ پہلے گروپ کا پیپر صبح 8:30 بجے اور دوسرے گروپ کا پیپر دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ فیصل آباد میں غیر قانونی رہائشی کالونیز کی بھرمار، ایف ڈی اے نے بھی غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف کمر کس لی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موجود 4 ہاؤسنگ کالونیز کو سیل کر دیا گیا۔ غیر قانونی کالونیز میں ابراہیم ویلی، ضافیہ آبادی، احمد نگر، بھولی وال ٹاؤن، بائی پاس اور یونیورسل ٹاؤن شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں غیر قانونی رہائشی کالونیز کی بھرمار، ایف ڈی اے نے بھی غیر قانونی کالونیز کے خلاف کمر کس لی ہے۔ چنیوٹ کے علاقے محلہ نور والا سلاٹر ہاؤس حکومتی توجہ کا منتظر 3 برس سے خالی عمارت جرائم پیشہ افراد کی آماج گاہ بننے لگی ہے۔ علاقہ مکینوں نے سلاٹر ہاؤس کی عمارت کو سرکاری ڈسپنسری بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیے عبدالقدیر کی رپورٹ۔ چنیوٹ کا گنجان آباد علاقہ محلہ نور والا حکومتی نظروں سے اوجھل دکھائی دینے لگا۔ سلاٹر ہاؤس کی عمارت غیر متعلقہ افراد کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ محلہ نور والا میں 30 سے 40 ہزار آبادی ہے، مگر کوئی سرکاری ہسپتال اور سکول موجود نہیں۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے سلاٹر ہاؤس کو سرکاری ڈسپنسری یا سرکاری سکول بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ افسران آتے ضرور ہیں، لیکن عملی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ ذبح خانہ تھا جو آج سے 5-7 سال پہلے یہاں بنا ہوا تھا اور یہاں سے شفٹ ہو کے جنگ روڈ پہ چلا گیا ہے۔ اب یہ خالی پڑا ہے، جانوروں کی آرام گاہ بنا ہوا ہے۔ یہاں کے تقریباً 20-25 ہزار کی آبادی ہے اور یہاں نہ کوئی سکول ہے نہ کوئی اسپتال ہے۔ ہماری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے اور ہماری ایم پی اے ایم این اے حضرات سے اپیل ہے کہ اس خالی جگہ کو جو آباد کریں اور اس یہاں پر اسپتال اور ڈسپنسری وغیرہ بنائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ محلہ نور والا کے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ حکومتی ترجیحی بنیادوں پر عمارت کو سرکاری ڈسپنسری بنانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ علاقہ مکین صحت کی سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چکجمرہ میں فیول اور لوکل پرچیز کی ادویات میں خود برد کا انکشاف ہوا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، ڈرگ کنٹرولر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر پر مشتمل انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ٹی ایچ کیو چکجمرہ میں فیول اور لوکل پرچیز کی ادویات میں خود برد کے انکشاف پر سی ای او ہیلتھ نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی ایمبولینس اور جنریٹر کی مد میں استعمال ہونے والے فیول، جبکہ 1 جنوری 2021 سے لوکل پرچیز کی مد میں خریدی گئی ادویات کی بھی انکوائری کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کے پولیس اسٹیشنز ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم میں لاکھوں ملزمان کلیئر نہ ہونے پر آئی جی پنجاب نے نوٹس دے لیا۔ 1.2 ملین ملزمان پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم سے کلیئر ہونے میں ناکام ہیں۔ 2010 سے اب تک 4.5 ملین ملزمان کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں 25% ملزمان ریکارڈ سے کلیئر نہیں کیے گئے۔ ملزمان ضمنی میں نامزد ہو کر جیل منتقل ہوئے۔ فیصل آباد تھانہ فیکٹری ایریا میں لیگی ایم پی رانا شعیب ادریس کے خلاف درج مقدمے کا معاملہ۔ رانا شعیب ادریس عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ درخواست ضمانت کی سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ رانا شعیب ادریس درخواست ضمانت قبل از گرفتاری میں عدالت پیش ہو گئے، تاہم عدالت نے درخواست ضمانت کی سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ وکلاء کی ہڑتال کے باعث سماعت آئندہ تاریخ پر ہوگی۔
MP राना शुएब इदरीस का कहना है कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में लीगी MPA सफदर शाकिर की सड़क की तामीर और मरम्मत के मुतालिका करारदाद और रंग ले आई है। 7 किलोमीटर तवील सड़क 3 करोड़ की लागत से असर-ए-नौ तामीर की जाएगी। लीगी MPA सफदर शाकिर ने पंजाब असेंबली में आवाज उठाई थी कि जफर चौक वाली अहम सड़क कई शाहराहों को आपस में मिलाती है। इसकी मामूकांजन के हवाले से भी अहमियत है, मगर इसकी टूट फूट के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर ये सड़क दोबारा तामीर कर ली जाए तो आवाम का भला हो सकता है। जवाब में हाईवे की जानिब से आगाह किया गया कि इसकी तामीर और मरम्मत की मंजूरी दे दी गई है। 3 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत होगी, जबकि टेंडरिंग का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान है। कि झंग में सानिहा मॉडल टाउन के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर अवामी तहरीक के कारकुनान का सर्किट हाउस के सामने एहतजाजी धरना। सानिहा मॉडल टाउन को 7 साल बीत गए। मरकजी मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह झंग में भी अवामी तहरीक के सैकड़ों कारकुनान ने एहतजाजी धरना दिया। धरने में मर्दों के अलावा खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद थी। एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ मजहबी जमातों से वाबस्ता अफराद ने भी शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने सानिहा मॉडल टाउन के कातलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। शुरका का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी और शोहदा के खानदानों को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन कोई वादा वफा नहीं किया गया। और आज हमारा यहाँ पर एहतजाज करने का मकसद भी यही है कि हम इंसाफ चाहते हैं। 7 साल हो गए सानिया को, और इसी के लिए यहाँ पे रैलियाँ 7 साल से हम तहरीक मिनहाजुल कुरान और अवामी तहरीक की इस इंसाफ की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान के इदारों से हम आस लगाई बैठी हैं कि वो तंजीलाबाजी, वो शाजियाबाजी जो कि हामिला होने के बावजूद उनके मुंह पर गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया गया, उनकी बेटी आज 7 साल गुजरने के बावजूद इंसाफ हमें दूर दूर नजर नहीं आता। उधर मुल्क भर की तरह चनियोट में भी पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली कायदे आजम पार्क से शुरू होकर प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर एहतताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में पाकिस्तान अवामी तहरीक के परचम और एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। रैली में खवातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मॉडल टाउन के मजलूम शोहदा को 7 साल बाद भी इंसाफ न मिलना मुक्तदर हलकों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कि आज 7 साल के बाद फिर हम सानिया मॉडल टाउन के लिए सड़कों पर होंगे, और हर साल जो आता है वो हमें इस निज़ाम से और ज़्यादा मुतरफ़र करता है, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की वो सोच और ज़्यादा मजबूत हो रही है, जो वो फरमाते हैं कि ये निज़ाम गल सड़ चुका है, इस निज़ाम में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। शुरका ने कहा कि 7 साल कबल होने वाले सानिहा के जख्म आज भी ताज़ा हैं। हुकूमत मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करे और इंसाफ दिलाया जाए। फैसलाबाद में पुरकशिश रिहायशी सहूलत फराहम करने वाले वापडा सिटी में न्यूट्रिशन कैंप का इनाकात किया गया। वापडा सिटी इंतजामिया और GC विमेन यूनिवर्सिटी के ताउन से सोसाइटी के मकीनों को सेहतमंद ग़िज़ा की ज़रूरत और अहमियत पर मुफीद मशवरे दिए गए। तफसीलात जानिए रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। यह है वापडा सिटी, जहां मकीनों को मुतवाज़न ग़िज़ा बारे आगाही देने के लिए न्यूट्रिशन कैंप लगाया गया है। माहिर ग़िज़ाइयत अंसा खालिद ने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आधे सर का दर्द, ज़हनी दबाव के मसाइल पर काबू पाने और बच्चों की ग़िज़ाइयत के मसाइल बारे रहनुमाई दी। सप्लीमेंट्स का इस दौर में आने वाले हर दौर के लिए एक इम्पोर्टेंस बनती जा रही है कि माल न्यूट्रिशंस की वजह से हमें बहुत सारे मतलब जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत रहती है। तो इन हमारे पास जो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने अलग अलग भी मैन्युफैक्चर किया हुआ है। मेडिकेशन, इंजेक्शंस और इन ट्रीटमेंट्स और इन कीमोथेरेपीज़ यहाँ पे डिफरेंट जो सा है वो हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाया जाए। लेकिन हमारे कैंप की जो अवेयरनेस है वो ये है कि किस तरह से आप एक डिजीज़ को जो सा है वो स्टार्टिंग स्टेज पर ही डायग्नोज करके प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आप फर्दर जो सा है वो डिफरेंट डिजीज़ की तरफ ना जाएं। माहिर ग़िज़ाइयत मिशाल मुमताज ने BMI टेस्ट, विज़रल फैट, चर्बी की मिकदार का टेस्ट, वजन कम करने, खून की कमी, ग़िज़ाई चार्ट और मुतवाज़न वजन बारे आगाही दी। वापडा सिटी की खवातीन को मुफीद मशवरे भी दिए गए। कोविड कंडीशन थी, हम लोग घरों में बैठे हुए थे और पहले थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो जाती थी, हम घर से बाहर निकलते थे, थोड़ा खाना शाना हमारा अब्जॉर्प्शन हो जाता था, लेकिन घर बैठे तो हम लोग सारे ही ऑलमोस्ट जो हैं वो थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ चले गए अपने।
तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम अपनी बाकी लाइफ के साथ साथ भी जो है वो न्यूट्रिशन को लेके चलें। लेट थाई योर फूड बी थाई योर मेडिसिन, कि आप अपनी फूड को ही अपनी मेडिसिन के तौर पे यूज करेंगे तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी जो खा रहे हैं आप उसको एक जो है हिसाब किताब से खा रहे हैं, एक बैलेंस रख के खा रहे हैं, तो अगर आप हर चीज को बैलेंस रख के चलेंगे तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। वापडा सिटी के मकीनों ने न्यूट्रिशन कैंप के इनेकाद पर वापडा सिटी इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।